राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है 2 नवंबर बुधवार, यानी कि ये वीडियो आज की है। अभी मैं शाम को वीडियो डालती हूँ तो दिन में जो व्लॉग बनाती हूँ वही शाम को अपलोड कर देती हूँ। और अभी लगभग सुबह के 5 बज गए हैं और गांव में मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत होती है दूध निकालने से ही। बाकी के काम फिर बाद में ही शुरू होते हैं। सबसे पहले दूध निकालते हैं। तो अभी दूध मैंने निकाल लिया है और अभी लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। एक बार सुबह सुबह बासी झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है, उसके बाद फिर बच्चे उठेंगे फिर से एक बार झाड़ू लगाऊंगी मैं। अच्छी तरह से तो बाद में ही लगाती हूँ, अभी तो सुबह एक बार मोटी मोटी झाड़ू लगा लेते हैं। और दूध को निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि एकदम निकालते निकालते तो चाय बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि दूध गर्म होता है। कुछ देर रख देते हैं तो अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, फिर चाय बनाते हैं। हम भैंस रखते हैं तो पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम को दूध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में तो मैं बासी दूध रख लेती हूँ। एक बार सुबह बासी दूध की चाय बनाते हैं, नहीं तो चाय के बिना तो फिर सुबह की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो सुबह सुबह एक बार बासी दूध की चाय पी लेते हैं। और सर्दियों में पता भी नहीं चलता है, बासी दूध और ताज़ा दूध एक जैसा ही रहता है। गर्मियों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि बासी दूध रख लेते हैं तो वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाता है। और अभी हमारे यहाँ इतनी ठंड होने लगी है कि दूध को ढकना पड़ता है, नहीं तो दही इतनी अच्छी नहीं जमती है। और अभी हम तो हमारी भैंसों को भी अंदर बांधने लगे हैं। दिवाली के बाद हमारे यहाँ पशुओं को अंदर बांधने लगते हैं, हमेशा से ही, बस दिवाली तक ही बाहर बांधते हैं। तो अभी दूध में मशीन लगा देती हूँ। इतना ज़्यादा दूध तो मैं रखती नहीं हूँ, बस सुबह सुबह का दूध रखते हैं, शाम का हम दूध ही को दे देते हैं। और अभी इसमें मैंने जो मटके का नॉर्मल पानी होता है वही डाला है, क्योंकि ये जो मौसम है ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, तो इसमें मटके का पानी डालते हैं तो काफ़ी अच्छा घी आ जाता है। तो अभी चाय बना लेते हैं। और ये देखिए आज चाय मैं बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। बस सुबह सुबह काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1-1.5 घंटा ये ऐसा होता है कि जिसमें सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी चाय भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी पहले आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं और बाकी का काम जो रह गया है वो बाद में निपटाएंगे। यो भी पकड़िए एक बार, चलो 2 ही मिनट का लावा लट्टवाना बंद कर दिया है। तो अभी चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से मेरे काम पर, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बैठ जाते हैं ना तो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन फिर भागम भाग रहना पड़ता है। सुबह सुबह के 2 घंटे होते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं तो पूरा दिन आराम से रहते हैं। और अभी हमने गोबर थापना स्टार्ट कर दिया है, नहीं तो मैं लगभग जो हमारे यहाँ कसिया है उससे गोबर उठाकर डाल देती हूँ, पर थापने के लिए गोबर हाथ से उठाना पड़ता है। और गाँव में ये सब की रूटीन रहती है, सर्दी आते ही सभी गोश्ते थापने स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ गोश्ते बोलते हैं, कहीं उपले भी बोल देते हैं। तो अभी गोबर मैंने उठा दिया है और थापूंगी बाद में, यानी कि गोश्ते बाद में बनाऊंगी। पहले ये बिस्तरे वगैरह उठा देती हूँ, बच्चे उठ गए थे। और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़े से जल्दी उठ जाते हैं, और जिस दिन छुट्टी नहीं होती ना उस दिन मैं बोलती रहती हूँ कि स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, उठ जाओ, तो उठते नहीं। और आज छुट्टी थी तो आज दोनों बहन भाई जल्दी उठ गए थे। हम उठे थे उससे थोड़ी सी देर के बाद उठ गए थे। और अभी ये देखिए ये चादर मैंने नई बिछाई थी दिवाली वाले दिन, तो अभी इसके कोनों पर गांठ लगाकर बिछा देती हूँ। वैसे इस चादर का कपड़ा इतना अच्छा है कि एक बार बेड पर बिछा कर छोड़ देती हूँ तो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होती है। एक जो मैंने यहाँ पर चादर खरीदी थी गांव में ही फेरी वाले से, उस चादर का कपड़ा इतना बेकार है कि बिछा कर छोड़ देते हैं तो 5 मिनट भी बेड पर नहीं रुकती है। और ये चादर मैं लेकर आई थी भिवानी से, तो इसका कपड़ा बड़ा ही अच्छा है और बेड पर बिछाने के बाद देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। बस इसके तकिए थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, जो तकिए मैं लेकर आई थी वो इसमें छोटे रह गए हैं।
वैसे लेकर तो मैं कुछ और सोच कर आई थी, उन्होंने बोला था कि निकालने के बाद ये भूल जाएंगे, और यहाँ पर हमारी यही बातें चल रही हैं। मैंने सोचा था कि काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, और इसी चादर के लेकर आई थी मैं स्पेशली, पर ये रह गए हैं थोड़े से छोटे छोटे। जितना मैंने सोचा था उतने ये फूले नहीं हैं। तो अभी बेड पर चादर मैंने बिछा दी है और झाड़ू रितिका ने लगा दी है। बच्चों की छुट्टी होती है तो ये सारे काम तो बच्चे करवा ही देते हैं, और रितिका मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवाती है काम करवाने में। झाड़ू वगैरह के काफ़ी सारे काम करवा देती है। और अभी मैं आ गई हूँ गोश्ते थापने के लिए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही गोश्ते बनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ की खास बात ये है, हमारे देश की लगा लीजिए, कि गोश्ते भी कहीं कैसे बनाए जाते हैं, कहीं कैसे बनाए जाते हैं। अभी फ़ोन का टाइम आ गया है, हम देखते हैं कि कहीं 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 लंबे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं गोल बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो गोल ही बनाए जाते हैं। तो अभी गोश्ते मैंने थाप दिए थे, और अभी ये कपड़े निचोड़ कर सुखा देती हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो कपड़े भी सुबह सुबह ही धोकर सुखा देते हैं, तो शाम तक आराम से सूख जाते हैं। आज मैंने सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, और बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उस दिन इनको तैयार करना और नाश्ता वगैरह बनाने की टेंशन नहीं होती। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लगभग या तो मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, या फिर इनको चाय बिस्कुट दे देती हूँ, भुजिया वगैरह और बिस्कुट वगैरह ये सब खा लेते हैं। और बच्चों की ये जो सफ़ेद कलर की ड्रेस होती है ना, इसमें मैं लील ज़रूर देती हूँ। रितिका तो इतनी ज़्यादा गंदी करती नहीं है सफ़ेद ड्रेस को, और ईशान तो सुबह सफ़ेद पहन कर जाता है तो स्कूल से लौटने तक इसकी ड्रेस का रंग चेंज हो जाता है, चाहे मैं इसको कितना भी बोल लूँ। और अभी इनके ये बूट वगैरह निकाल कर रख दिए हैं, ये भी धोकर सुखाऊंगी मैं, क्योंकि सफ़ेद बूट स्कूल में 2-3 दिन भी पहन कर जाते हैं तो इनका भी कलर बदल ही जाता है। और अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, और सर्दियों में तो गर्मियों से डबल कपड़े हो जाते हैं, एक एक जन के 5-5-6 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, और रजाई कंबल वगैरह वो सब अलग से रह जाते हैं। वैसे मौसम तो चाहे कोई सा भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, गर्मियों में तो हम ये करते रहते हैं कि गर्मी है गर्मी है, और सर्दियों में सर्दी हो गई है, ज़्यादा सर्दी हो गई है, ये सब शुरू हो जाता है हमारा। हर मौसम ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं होती है तो फिर बारिश कम होती है, और सर्दियों में अगर थोड़ी बहुत भी सर्दी कम पड़ती है तो हमारी तो फसल ही अच्छी नहीं बनती है। जब तक ओस 10-15 दिन नहीं पड़ती है तब तक तो सरसों वगैरह और गेहूँ अच्छे बनकर ही तैयार नहीं होते हैं। किसी किसी साल अगर सर्दी कम पड़ती है तो हमारी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, बोल देते हैं कि इस बार ठंड कम हुई है तो इतनी ज़्यादा अच्छी फसल भी नहीं हुई है। तो हमारे लिए तो सारे मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, वैसे मौसम तो सब के लिए ही ज़रूरी होते हैं, पर हम खेती करते हैं तो ये देख लेते हैं कि बारिश नहीं होगी तो भी फसल अच्छी नहीं बनेगी, और ठंड कम होगी तो भी फसल अच्छी नहीं बनेगी, हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और अभी नहा धोकर मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में आज मैंने पूड़े बनाए हैं, क्योंकि आज हमारे घर पर आटा नहीं था, आटा थोड़ा सा कम था, और मेरा तो कल से मन था कि पूड़े बनाऊँगी। और बच्चों की भी आज स्कूल की छुट्टी थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। और पूड़े बनाने के लिए इतना ज़्यादा आटा भी नहीं चाहिए होता है, वैसे आटे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गांव में आटा नहीं होता है तो हम एक दूसरे के घर से ले लेते हैं। थैली वगैरह तो लेकर नहीं आते हैं, कल पीस कर लेकर आएंगे रितिका के पापा। फिर मैंने सोचा कि चलो घर पर है उसी से काम चला लेते हैं। पूड़े बनाने के लिए थोड़ा सा कम ही आटा चाहिए होता है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, पूड़े भी बन जाएंगे और आटा भी नहीं लेकर आना पड़ेगा। और ये देखिए, आज मैंने पूड़े बनाए हैं थोड़े से बड़े बड़े, वैसे मैं थोड़े छोटे छोटे पूड़े बनाती हूँ, पर आज मैंने ट्राई करके देखा कि बड़े बड़े पूड़े बनाती हूँ। माँ हमेशा बड़े बड़े ही पूड़े बनाती हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अभी माँ बैठ गई है खाने के लिए, और पूड़े तो सच बताऊँ तो गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पर हमें तो बना कर ही खाने होते हैं। तो ये देखिए, पूड़े कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं। और आज मैंने चीनी के पूड़े बनाए हैं, गुड़ के नहीं बनाए हैं। गुड़ के हम जो पूड़े बनाते हैं वो थोड़े से काले होते हैं, और माँ नहीं खाती है गुड़ के पूड़े, इसीलिए नहीं बनाए मैंने, नहीं तो मैं तो गुड़ के भी बना लेती हूँ। और पूड़े मैंने आधे से ज़्यादा बनाकर तैयार कर लिए हैं। और पूड़े हम हमेशा तेल में ही बनाते हैं, वो तो आप सबको पता है, जो रेगुलर वो लोग देखते हैं, और जो नहीं देखते उनको बता देती हूँ कि पूड़े हमारे यहाँ तेल में बनाते हैं और घी के साथ खाते हैं। तो अभी पूड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये रात की बची हुई आलू की सब्जी है, लस्सी है, और अभी इसके ऊपर रख लेते हैं नूनी घी। एक बार आप सब ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, पूड़े के ऊपर नूनी घी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और लस्सी तो हम लेते हैं चाहे मैच करे या ना करे, सुबह का खाना लस्सी के बगैर हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, थाली मैंने लगा दी है, और अभी मैं खा लेती हूँ खाना। ये थाली मैंने मेरे लिए लगाई है,
और माँ बना रही है अभी डैनी के लिए रोटियां। थोड़ा सा आटा मैंने रखा था क्योंकि शाम को भी मैंने पूरी और कचौरी बनाई थी, तो आज रोटी नहीं थी। और वैसे भी मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही डैनी के लिए अलग से रोटियां बनाती ही हूँ। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ वोट डालने जाने के लिए। आज हमारे यहाँ वोट डालने जाना था, इसलिए आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। और मैं इतनी ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो भी मेरे बस की लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए ना, मुझे इतना ज़्यादा तैयार होना आता है और ना मुझे अच्छा लगता है। बस जैसे घर पर रहती हूँ वैसे ही जाती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो भी। शादी वगैरह होती है तो थोड़ी बहुत तैयार हो लेती हूँ। और वैसे कभी कभी थोड़ा बहुत तैयार होना भी चाहिए, अच्छा लगता है। कभी कभी हम थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं और अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। पर मेरे पास तो इतना ज़्यादा सामान ही नहीं है। कई दिन से सोच रही हूँ मैं लेकर आने की, पर क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम बाज़ार जाते नहीं हैं। कभी हमारे घर में शादी वगैरह होती है या ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सामान मैं गाँव में ही खरीद लेती हूँ। और वैसे भी बाज़ार में जाते हैं तो जो काम हमारा 2 रुपये में चलता है, बाज़ार में 4 रुपये खर्च हो जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हम ज़रूरत की खरीदते हैं और कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, जिनके बगैर हमारा काम चल रहा है वो भी हम खरीद कर लेकर ही आते हैं। तो इसीलिए मैं बाज़ार बहुत कम जाती हूँ। इसके लिए आप मुझे कंजूस भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी 3 बज गए हैं, मेरा तो हो गया है भैंसों को सानी डालने का टाइम। और रितिका ने सूट सिल कर तैयार कर लिया है। और मौसम एकदम से चेंज हो गया है, ये देखिए बारिश का मौसम हो गया है हमारे यहाँ। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी रितिका का सूट सिल गया है, एक बार सूट दिखा देती हूँ। कित गई है? क्यों कौन दिखाना? आजा पैर के बाहर ने, आजा। नहीं मैं आऊँ। दिखा के साथ में है, घूम। सही है। तो ये देखिए सूट अभी सिल गया है, गला नहीं सिला है, पर गला अभी बाकी है। और बाकी देखते हैं क्योंकि अभी रितिका का और आधा काम बाकी है, थोड़ा बहुत और डिजाइन वगैरह कुछ बनाने की सोच रही है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।